आत्माएं जब अपने विकास के पहले और दूसरे चरण को पार कर लेती हैं, तब वो अपने विकास के तीसरे चरण में पहुंचती हैं। और इस स्तर तक पहुंचने पर जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, आत्मिक ग्रुप की सब लोगों के साथ जो आत्माओं की एक सामूहिक गतिविधि होती है, उनमें थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एकांत में चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो इतनी परिपक्व हो चुकी हैं, इतनी अनुभवी हो चुकी हैं कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक 2 साल का बच्चा है, उसे अगर 2 किलो भी उठाने होंगे तो भी उसे कोई सहारा चाहिए। लेकिन एक बच्चा अगर 8-10 साल का हो चुका है, उसे अगर 2-3 किलो उठाने होंगे तो वो अकेला उठा लेगा, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आत्माएं जब पहला दूसरा चरण पार कर लेती हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा परिपक्व हो जाती हैं, ज़्यादा अनुभवी हो जाती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ज़्यादा तैयार होती हैं। और इसी के साथ उनका पुनर्जन्म जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। जो प्रारंभिक आत्माएं हैं उनका पुनर्जन्म बहुत होता है, लेकिन जो पहले और दूसरे चरण को पार कर लेती हैं कंपैरेटिवली वो कम पुनर्जन्म लेती हैं। इसी तरह से जो स्तर 3 को पार कर लेती हैं, 4 को पार कर लेती हैं, वो और भी ज़्यादा गंभीर जिम्मेवारियों को उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जैसे जैसे एक सोल तरक्की करती जाती है, उसके जो अपने मार्गदर्शक के साथ जो रिलेशन है उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे प्रारंभिक आत्मा का रिलेशन मार्गदर्शक के साथ ऐसा है जैसे शिक्षक और छात्र का, एक सिखा रहा है दूसरा सीख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा तरक्की करती जाएगी, तीसरे चौथे स्तर पर पहुंचती जाएगी, वैसे वैसे वो एक तरह से उनका रिलेशन ऐसा होगा जैसे सहकर्मी हो। जैसे जैसे सोल तरक्की करती जाएगी वैसे वैसे वो खुद मार्गदर्शक बनने के करीब पहुंचती जाएगी, तो उसके रिलेशन अपने मार्गदर्शक के साथ वैसे ही नहीं रह पाएंगे जैसे शुरुआत में होते हैं। अब यहाँ पर भी एक फर्क है, जैसे कि एक बार जब एक आत्मा स्तर 3 पर होती है या 4 पर होती है, तो कुछ आत्माएं तो अपने आप को मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अब इस स्तर तक पहुंच रही हैं, वो एक प्रभावशाली मार्गदर्शक बन रही हैं। लेकिन कुछ आत्माएं इस चीज के लिए, चाहे वो तीसरे या चौथे स्तर पर हों, लेकिन बिल्कुल तैयार नहीं होती। अब जो इस तरह की मध्य में पहुंच चुकी आत्माएं होती हैं, उनका जो नैतिकता का स्तर है, जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, वो तो बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जो उनकी उपलब्धियां होती हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया होता है, उनके प्रति अहंकार बिल्कुल नहीं होता। अभी आपने अगर प्रारंभिक स्तर की आत्माओं की बातचीत देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पर मुझे उपलब्धियां हासिल करनी है या मैंने ये उपलब्धि हासिल कर ली का अहंकार है। लेकिन जैसे जैसे सोल तरक्की करती जाती है, उसका नैतिक स्तर तो ऊंचा होता जाता है, उसकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन अहंकार घटता जाता है। लेकिन अब ऐसे समझ लीजिए जैसे इंसान इंसान में फर्क होता है। कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं हैं, व्यवहार में, कार्य करने में, जिम्मेदारियां उठाने में एक जैसे नहीं हैं। ऐसे ही आत्मा के स्तर में भी फर्क होता है। कोई अपने आप को तीसरे स्तर पर ही एक मार्गदर्शक बनने के मैं करीब पहुंच रही हूं के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है, और कोई चौथे स्तर पर पहुंचकर भी नहीं करती। वैसे तो जैसा कि हम जानते हैं हर आत्मा अलग है, लेकिन फिर भी जो इस स्तर तक पहुंच चुकी आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम मध्यवर्गीय आत्माएं कह रहे हैं, क्योंकि वो बीच के स्तर तक पहुंच चुकी हैं, तो इस स्तर की जो आत्माएं हैं उनमें आत्मसंयम देखने को मिलता है। दूसरा जो उनकी क्वालिटी होती है, दोनों ही रूप में, चाहे वो चेतन रूप से हो जब वो भौतिक जगत में इस दुनिया में है, या चेतन रूप से हो, दोनों ही तरह से उनके अंदर विश्वास की भावना पनपने लगती है। जैसे दूसरों पर थोड़ा कम संदेह करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ होते हैं या कोई वो किसी पर भी वो विश्वास कर लेते हैं और कोई उन्हें चीट कर जाए, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ा लोगों को परखने का नजरिया उनका बढ़ जाता है, तो वो उनके अंदर विश्वास थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाता है। जो इस तरह के स्तर की आत्माएं हैं, उनका मानवता पे थोड़ा ज्यादा विश्वास होगा, थोड़ा भविष्य के प्रति एक ज्यादा सकारात्मक विश्वास पूर्ण नजरिया उनका होगा, और उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा होगा कि जो उनके आसपास के लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब जो आत्माएं जितना परिपक्व होती जाती हैं, उनसे थोड़ा जो
प्रश्न पूछने का सिलसिला होता है वो भी थोड़ा और परिपक्व होता जाता है। उनसे थोड़े गूढ़ सवालों के जवाब हासिल किए जा सकते हैं। सृजन से संबंधी, हमारे उद्देश्यों से संबंधी कुछ गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देने लायक वो होते हैं। ऐसे जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जैसे जैसे तरक्की करते जाते हैं, क्लास उनकी बढ़ती जाती है, तो उनकी बुद्धि का दायरा बढ़ता जाता है, फिर वो थोड़े मुश्किल सवालों के हल करने के भी लायक बनते जाते हैं। बस कुछ ऐसे ही। इसी वजह से डॉक्टर न्यूटन के कई जो जिनको वो सम्मोहित करते थे, उनकी ये शिकायत होती थी कि वो बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं उनके ऊपर कि वो अपनी आत्मिक स्मृतियों को जागृत करें, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। और वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि आत्मा लोक की जितनी विकसित आत्मा होगी, उसे आत्मा लोक की जो समझ है, एक ब्रह्मांडीय जीवन की जो रूपरेखा है, उसकी उसे ज़्यादा गहरी समझ होगी। अब जैसा कि इस कड़ी में एक 50 वर्षीय पुरुष का केस का जिक्र है। वो व्यक्ति लगभग तीसरे स्तर की भी उच्चतर स्तर, यानी कि बस वो चौथे के करीब पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी वो तीसरे के अंतिम पड़ाव पे थी, तीसरे स्तर के अंतिम पड़ाव पे। तो वो जो तरक्की करती हुई आत्मा थी, अभी वो चौथे स्तर की ओर बढ़ रही थी। इस तरह के एक पुरुष का केस उनके पास आया। तो जब वो पहली बार उनसे मिला तो डॉक्टर न्यूटन को वो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्तित्व लगा, कोई उल्लेखनीय गुण उसके अंदर उन्हें नहीं दिखाई दिया पहली मुलाकात में। अब क्योंकि जैसे मुलाकात हुई डॉक्टर न्यूटन की उस व्यक्ति से, तो उन्हें महसूस हो रहा था कि वो व्यक्ति में अहंकार नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति का भाव चीज़ों के प्रति नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कोई विशेष नज़रिए से नहीं देखा। उनको ये लगा कि ठीक है, ऊपरी तौर पर सभी व्यक्ति ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। उसने बताया कि वो अभी बेसहारों को खाना खिलाने वाली एक संस्था है जिसके लिए वो कार्य करता है। इससे पहले वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। वो डॉक्टर न्यूटन के पास बहुत दूर से आया था। तो उसने बताया कि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत थका हुआ महसूस करता है, तो वो अपना जो बाकी का जीवन है उसे बिल्कुल एकांत में गुजारना चाहता है। इस केस का डिटेल में जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आत्माएं जब अपने विकास के पहले और दूसरे चरण को पार कर लेती हैं, तब वो अपने विकास के तीसरे चरण में पहुंचती हैं। और इस स्तर तक पहुंचने पर जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, आत्मिक ग्रुप की सब लोगों के साथ जो आत्माओं की एक सामूहिक गतिविधि होती हैं, उनमें थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाती है।